हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th इकोनॉमिक्स का प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। तो कैसे आएगा, क्या आएगा, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आखिरी तक ध्यान से देखना कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करना, उसका कर्व कैसे बनाना है। 100% बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। मतलब क्वेश्चन ये नहीं कि 90%, 100% दो क्वेश्चन आते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या इसमें पढ़ना है। तो अब देखो बेटा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? जहां पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, जहां पर कंज्यूमर भाई हमारे क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं। हैप्पी का मतलब खुश होते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? तो यहाँ पर बात यह है कि प्रोड्यूसर जब बहुत ज्यादा हैप्पी होगा, क्या होगा भाई? हैप्पी। ये देखो हैप्पी है, ये देखो मुस्कुरा रहे ना। जब प्रोड्यूसर हैप्पी होगा तो वहां पर क्या होगा? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। अब ये हैप्पी का मतलब क्या है? जहां पर उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। एक प्रोड्यूसर हैप्पी कब होगा, खुश कब होगा? जब उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। भाई एक बिजनेसमैन को खुशी कब मिलती है? जब उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो वहां पर क्या होता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, वहीं पर प्रोड्यूसर क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पता करने की बेटा दो अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है? टू अप्रोच है। पहली अप्रोच है बेटा टीआर एंड टीसी अप्रोच। टीआर एंड टीसी अप्रोच का मतलब समझते हो? टीआर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू और टीसी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। दूसरी कौन सी अप्रोच है बेटा? एमआर एंड एमसी अप्रोच, ठीक है। टीआर एंड टीसी अप्रोच का मतलब है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। एमआर एंड एमसी का मतलब है, आपको पता ही है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, जो कि आप लोग कॉस्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हुए हो। नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ पढ़ो, ठीक है। अब सुनो, अब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के बारे में, ठीक है। दो अप्रोच से हम लोग पता करते हैं क्या? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में। तो भैया पहले हम लोग देखेंगे टीआर एंड टीसी अप्रोच, और ये दोनों क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में कंफर्म मान के चलो कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे टीआर टीसी अप्रोच से कैसे पता करते हैं। पहले हम लोग इसका बनाएंगे बेटा कर्व और फिर देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। तो पहले हम लोग कौन सी अप्रोच की बात करेंगे? टीआर एंड टीसी अप्रोच की। अब टीआर एंड टीसी अप्रोच में क्या होता है? देखो भैया, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या? कर्व। अब जब कर्व बनाएंगे तो एक होता है हमारा वाई एक्सिस और एक होता है हमारा एक्स एक्सिस। तो यह है बेटा हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, ये क्या है हमारा ओरिजिन पॉइंट। यहां पर क्या होगा भैया? प्राइस। ये कौन थे? हमारे प्रोड्यूसर साहब थे ना, इनको मिटा देते, चलो हटो। ये क्या है? प्राइस। और ये क्या होगा हमारा नीचे बेटा? आउटपुट। कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पर? क्लियर है, ठीक है। यह है प्राइस, यहाँ पर आउटपुट लिख सकते हो, यूनिट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये बताओ टोटल रेवेन्यू कैसे बनता है? टोटल रेवेन्यू कर्व कैसे बनता है? आप लोग पता होगा। टीआर कैसे बनता है? यू बनता है, राइट। ये क्या है आपका? टीआर। टीआर का मतलब क्या हुआ? टोटल रेवेन्यू का कर्व हो गया, ठीक है सर, ठीक है। अब क्या बनाना है? टीसी। टीसी कर्व कैसे बनता है? आप लोग ने देखा होगा, टीसी यहां से बनता है, हमेशा ऊपर से बनता है। टीसी का हमेशा ऊपर से क्यों बनता है? टोटल कॉस्ट यहां से क्यों नहीं बनता है? ओरिजिन पॉइंट से क्यों नहीं बनता बेटा? बेटा इसका रीजन आप लोगों को पता होगा कि टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की वजह से कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है। तो टीएफसी का कर्व कैसे बनेगा? देखो, सॉरी, टीसी कर्व कैसे बनेगा? इसके ऊपर से बनेगा। ये क्या है बेटा आपका? टीसी। क्या है बेटा आपका? ये टीसी। थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से और बनाते हैं। ये क्या होगा बेटा आपका? टीसी, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है। अब ये बताओ, ये ब्लैक वाली लाइन गई है, जो ब्लैक वाली लाइन गई बेटा वो किसकी लाइन है? ब्लैक वाली टीआर की, टोटल रेवेन्यू। जो ब्लू वाली मैंने लाइन बनाई वो किसकी है? टीसी की, यानी कि किसकी है बेटा? टोटल कॉस्ट की, ठीक है।
अब आपको देखना है कि प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है। पहले तो देखो दो पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है बेटा और एक तो ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर टीआर और टीसी क्या है, इक्वल है भाई। इस पॉइंट पर देखो टीआर इक्वल टू क्या है, टीसी है, यानी कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर है। और यहां पर भी क्या है, टीआर इक्वल टू टीसी, यानी कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर है। जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर होते हैं तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपका टीआर और टीसी बराबर हो, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई कॉमन सेंस की बात है यार, रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर, आने वाली इनकम और लगने वाला पैसा बराबर है, तो वो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यहां पर भी। तो यहां पर बताओ क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर ये ब्लैक वाली लाइन ऊपर है, ये नीचे है, यानी कि रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, यहाँ पर भी क्या है, रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, है ना। तो यहाँ पर भी अब यहाँ तक क्या है, रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है, यहाँ से फिर कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है ना। तो अब आपको देखना है सबसे ज्यादा गैप कहाँ पर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है, ये टोटल रेवेन्यू है और ये क्या है बेटा आपका टोटल कॉस्ट। आपको क्या देखना है बेटा, सबसे ज्यादा गैप कहां पर है, रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में गैप कहां पर है, जहां पर मैक्सिमम गैप होगा। क्या बोल रहे हैं बेटा, जहां पर मैक्सिमम गैप होगा वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट जोन होगा। क्या होगा बेटा, हमारा प्रॉफिट जोन होगा। और वही प्रॉफिट जोन ही हमारा क्या कहलाएगा, वही पॉइंट हमारा कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आई बात कि नहीं। मतलब जहां पर मैक्सिमम गैप होगा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में, वो क्या होगा भाई, क्या होगा, वो होगा हमारा प्रॉफिट जोन। इसी को हम लोग क्या बोले, इक्विलिब्रियम। जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वहीं पर तो प्रोड्यूसर भाई हमारे हैप्पी होंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये था, तो एक यहाँ से इसको बना लो, एक यहाँ पर था तो उसको पूरा कर लो, और एक पॉइंट यहाँ पर हो रहा था यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर बना लो। समझ में आई बात कि नहीं आई। ठीक है, यहाँ पर लिख लो Q0 Q1 Q2 लिख लेना। ठीक है, इतनी परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, समझ में आया कि नहीं आया। मेन आपका ये है, आपको ये बना के दिखाना है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तब भी मन में कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स टाइम में सभी कॉन्टैक्ट कर लेना। ये है आपके टीआर एंड टीसी अप्रोच। अब लिख के क्या आना है पेपर में, देखो लिख के आने के लिए ऑन वर्ड तो सबसे बेहतरीन है, लेकिन मैं आपको सैंपल भी दे रहा हूँ, नोट्स भी अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। ऐप डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करके पूरा का पूरा देख लो कैसे प्रिंट करना है। तब भी मैं आपको वीडियो में भी समझाता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। रफली एक बार बना के दिखाऊं, देखो कैसे बनता है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका टीआर, यहाँ से आपका बनेगा क्या, टीसी। मैक्सिमम गैप कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट जोन। ये आप दोनों आपको क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आई बात कि नहीं आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। इसका नाम भी दे सकते हो, बुक में दिया हुआ है डी, ये क्या आपका सी। ठीक है, क्लियर है। चलो अब एक्सप्लेन कैसे करोगे, सबसे पहले बताना शुरू करना। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट आउटपुट, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो यहाँ से गई हुई वो क्या है, हमारी टीआर यानी कि टोटल रेवेन्यू। अब देखो क्या लिखा है और दिखाता हूँ, एक्सप्लेन। देखो आपके सामने आ रहा होगा, आ रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन ही क्या है, एक्सप्लेन हाउ प्रोड्यूसर अटेन इक्विलिब्रियम यूजिंग अ टीआर एंड टीसी अप्रोच। तो आपको क्वेश्चन आया, आपने भी कर बना दिया। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर तो आपको कर मिल गया। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, लिखा है according to TR-TC approach, a producer will be at equilibrium at the point where the gap between TR and TC। क्या बोल रहा है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कि नहीं दिख रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है according to TR-TC approach, a producer will be at equilibrium at the point where the gap between TR and TC। यहाँ पर TR-TC का गैप मैक्सिमम है, प्रॉफिट इट्स मैक्सिमम। जहां पर सबसे ज्यादा गैप है वही प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यही लिखा है, यही लिखना है। आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। फिर द एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आर एज फॉलोज। कुछ एसेंशियल कंडीशन है जो फुलफिल करनी होगी। क्या है भैया, द डिस्टेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज पॉजिटिवली मैक्सिमाइज होनी चाहिए। टीआर एंड टीसी का जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली मैक्सिमाइज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पर क्या है, टोटल प्रॉफिट मस्ट फॉल आफ्टर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब टोटल प्रॉफिट मस्ट फॉल आफ्टर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, मतलब इसके बाद जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट है इसके बाद क्या होना चाहिए, फॉल होना चाहिए। देखो यहां पर ये नहीं, गैप और ज्यादा नहीं होना चाहिए, गैप कम होना चाहिए। यहां पर ज्यादा गैप है,
तो यहाँ पर गैप कम हो रहा है, ठीक है। वही बोल रहा है कि गैप आगे जाकर गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फिर इन द डायग्राम वी हैव शोन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूजिंग टीआरटीसी अज्यूमिंग प्राइस एज कांस्टेंट हैज टीआर इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो टीआर क्या है, स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम ओरिजिन से। जो हुआ है वही सब लिखा हुआ है भाई, ठीक है। अब जो मैं आपके स्क्रीन पे आ रहा है ना, इसी को नोट कर लो या जाके ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आपको मिल जाएगा। फिर इन द गिवन डायग्राम टीआर एंड टीसी आर इक्वल एट 2 पॉइंट्स। बोला है इन द गिवन डायग्राम में टीआर टीसी क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है 2 पॉइंट्स पर। एक तो ये पॉइंट सी है, एक तो पॉइंट डी है, और जिस पॉइंट पर इक्वल है वही पॉइंट हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। इस कंडीशन पर क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। इतना लिख के आओ, फुल नंबर पाओ। फिर क्या बोल रहे भैया, नो लॉस द प्रॉफिट दैट इज द बिटवीन टीआरटीसी इज मैक्सिमम एट पॉइंट E1। जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट है वो E है, वहां पे बुक E1 माना हुआ है, हम लोग E माना, तो मैक्सिमम प्रॉफिट E है, जहां पर मैक्सिमम गैप है, ठीक है। Hence the producer will be in equilibrium at point E1 producing OQ0 level of output at the producing OQ0। यहाँ पर Q है ना, इसको Q0 कर लो, इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो। OQ0 लेवल पर क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और साथ में ये भी समझ में आएगा, दिक्कत हमेशा यही रही है बच्चा कि कर बना देते हैं, लिखें क्या समझ में नहीं आता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि लिखना क्या है भैया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, आपको बताता हूँ MRMC अप्रोच कैसे करते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा देखो, दूसरी अप्रोच जो है निकालने की प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, वो है MR&MC अप्रोच। क्या है बेटा, MR&MC अप्रोच। TR एंड TC अप्रोच तो समझ में आ गई आपको, उम्मीद है, और एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों ने देख लिया। अब MR और MC अप्रोच में भैया कैसे निकालेंगे प्रोड्यूसर, कब हैप्पी होगा और कब सैड होगा, ठीक है। तो देखते हैं, और चलो। MR का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, MC का मतलब मार्जिनल कॉस्ट। तो उसका कर्व कैसे बनेगा, पहला काम क्या होता है, हमेशा कर्व बनाना, ठीक है। अब सुनो, इसके लिए बोल रहे हैं कि दो कंडीशन फुलफिल होना मस्ट है। देयर इज मस्ट टू फुलफिल द एटलीस्ट 2 कंडीशन, ठीक है। 2 कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये है MR इज इक्वल टू MC। पेपर में लिखोगे देयर इज मस्ट टू फुलफिल दीज 2 कंडीशन, ठीक है। MR इज इक्वल टू MC, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन होती है MC इज राइजिंग। क्या होना चाहिए, MC बढ़ रहा है। बुक में लिखा है MC शुड कट फ्रॉम बिलो, मतलब वही है, शुड कट फ्रॉम बिलो, नीचे से कटा होना चाहिए, और या फिर MC इज राइजिंग, MC बढ़ता हुआ होना चाहिए। बस ये 2 कंडीशन है। MC राइजिंग लिख के आना, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। मतलब MC बढ़ रहा हो, MC घट नहीं रहा हो, MC बढ़ रहा हो। ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल करेंगे तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में प्रोड्यूसर होगा। कैसे होगा भैया, और देखते हैं। MR/MC, MR का कर्व कैसे बनता है भैया, देखो ये क्या है, MR है, P इक्वल टू AR इक्वल टू MR होता है। मतलब यहाँ पर हमेशा P इक्वल टू AR इक्वल टू MR होता है। P बराबर होता है AR के, AR बराबर होता है MR के, ठीक है। हमेशा कब, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमेशा AR इक्वल टू MR इक्वल टू P होता है। बहरहाल AR का कर्व ऐसे बनता है, ठीक। सॉरी, MR का भी ऐसे बनता है। मेन हमारा MR है तो हमने MR बना लिया ये इस तरह से, ठीक। MC कैसे बनता है भैया, MC ये क्या है बेटा आपका, MC इस तरह से U शेप में बनता है। ये क्या है आपका बेटा, MC, ठीक है। क्या है ये आपका MC, मार्जिनल कॉस्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी MR MC के बराबर होना चाहिए। तो MR यहाँ पर भी MC के बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है। ध्यान से देखो, कहाँ गया ब्लू वाला वर्कर, आओ भैया चलो, तुम्हारी बारी आ गई। एक तो ये है, एक तो ये है। यहाँ पर भी MR इक्वल टू MC है, वही देखो MR वाली लाइन है, MC यहाँ से जा रहा है। यहाँ पर भी क्या है, MR इक्वल टू MC है, दोनों जगह MR इक्वल टू MC है, ठीक है भैया, बराबर है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। अब उसने बोला था MR इक्वल टू MC होना चाहिए, दोनों जगह पर है। फिर बोल रहा है MC इज राइजिंग होना चाहिए, मतलब MC क्या होना चाहिए, बढ़ रहा होना चाहिए, घटे नहीं। MC क्या हो, बढ़े, MC बढ़ रहा है, MC इज राइजिंग। तो MC बढ़ कहाँ रहा है, पहले इसको दोनों बना लो, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर MC क्या हो रहा है, ये लाइन कर्व किसका, MC का। तो MC कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ पर कट हुआ, फिर MC कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। MC कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पर MC कट कर रहा है, MC डिक्रीज हो रहा है, फॉल हो रहा है कि राइज हो रहा है। यहाँ पर कट होने के बाद MC क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। MC क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि MC राइजिंग हो रहा है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल कहाँ हो रही है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को नाम दे दो A,
इस पॉइंट को नाम दे दो बी। तो फुलफिल कहाँ हो रही कंडीशन? एट पॉइंट बी। तो प्रोड्यूसर कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा? यहाँ पर होगा। समझ में आई बात कि नहीं? प्रोड्यूसर कहाँ इक्विलिब्रियम में होगा? यहाँ पर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं है भैया? समझ में आया कि नहीं आया? आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये कर बना लो, यहाँ पर लिख देना प्राइस, और यहाँ पर क्या लिखे लो? यूनिट, क्या आउटपुट? यूनिट ऑफ आउटपुट्स, यूनिट्स, ये ओरिजिन पॉइंट, यूनिट्स ऑफ आउटपुट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब लास्ट टॉपिक इसमें जो रह जाता है इसका ये है वो क्या? एक्सप्लेनेशन। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है वगैरह ले लो। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? फिर वही घुमा फिरा के आगे जो लिखा है वही होगा। क्या होगा भाई? एक्स एक्स रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ ये, वाई रिप्रेजेंट प्राइस, स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन इज रिप्रेजेंट MR and AR and also price, and ये MC curve this curve is represent MC and MC curve are cutting at 2 point A, point B, but first condition is fulfilled on point B because the condition is MR is equal to MC, MC is rising। तो देखो MC, but and we can see that both two conditions are fulfilled on point B, not A, because at the point A condition not fulfilled because MC is falling, not increasing, but at point B MR is equal to MC and MC is rising also, so we can see that producer is in equilibrium at point B। अब बताओ, मैंने ओवरऑल बता डाला भैया, है ना? अब देखो स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये देखो, उसको नोट कर लो, ठीक है? बाकी जैसे मैंने बोला वैसे ही लिख के चले और फुल मार्क्स मिल जाएगा। बाकी आपको लिखने का शौक है बहुत ज़्यादा तो इसको नोट कर लो। आ रहा है स्क्रीन पे, कर लो नोट, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चलो, तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। कोई डाउट होगा मन में तो कमेंट से हमेशा में कॉन्टैक्ट करो। 4 नंबर इस चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं, और मिलने का मतलब है भैया कि 100% मिलने वाले हैं। तो पढ़ लेना अच्छे से। कोई डाउट वगैरह रह जाए तो कमेंट से हमेशा में कॉन्टैक्ट करो। शेयर ज़रूर करो, कमेंट आना चाहिए, व्यूज़ आने चाहिए, थोड़े से लाइक आने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ाना पड़ रहा है आप लोगों को, और आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में आप लोगों के लिए सरप्राइज ही सरप्राइज है। टेस्ट पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे बड़ी बात नोट्स है। जाओ जाके डाउनलोड करो, एंजॉय करो, टेंशन किस बात का है, ठीक है? चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।